जो पीछे हमने लेक्चर्स लिए उसमें हम लोगों को हमने जो है वो प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की हमने प्रोनाउंसिएशन देखी थी। ठीक है, ये वाले वर्ड्स थे। आई होप आप सबने इनकी प्रैक्टिस की होगी। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर। सो प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात हुई थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो स्लाइड है ये मैंने एम्प्टी छोड़ी है। किस वजह से? क्योंकि इसमें हम लोग फिल करेंगे कुछ बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्या कहना है, इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग किस्म के जो वर्ड्स हैं की प्रोनाउंसिएशन आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी से जो है प्रोनाउंसिएशन बता दूं। ठीक है, और इसमें ये परेशानी होना कि हमें ये याद भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको करने में। ओके, let's move to another file which contain 14 of the longest words in English. ठीक है, I had taken it from the dictionary. तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं वर्ड। ये वर्ड किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? The word is, it consists of 45 letters. This is the dictionary's longest word in English. Okay, this is called PNEU. इसको हम कहेंगे न्यू, न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस। ये एक लंग डिजीज है। ठीक है, अगर जैसे सिलिका या कार्ड्स रस्ट वगैरह होती है, ठीक है, सिलिका क्या होता है, ऐसा ही होता है। इसका जो सिंबल है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर इसकी डस्ट को कोई इनहेल कर लेता है, यानी उसकी सांस की नाली में ये चली जाती है, तो ये डायरेक्टली लंग डिजीज कोज करती है, जिसको हम निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला लेटर देखें, सूडो सूडो hypoparathyroidism. इसमें 30 letters हैं. A mild form of inherited pseudo hypoparathyroidism that simulates the symptoms of the disorder but is not associated with abnormal levels of calcium and phosphorus in the blood. ठीक है, ये भी कोई ब्लड की में एबनॉर्मेलिटीज है कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल्स की। ठीक है, तो वर्ड है सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये डिक्शनरी के वर्ड्स हैं जिनका कोई मतलब है। ठीक है, तो डिटेल आप लोगों ने नहीं इतना वो करना, जस्ट कंसीडर इट्स प्रोनाउंसिएशन। सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, द वर्ड इज PSEUDO, सूडो। ठीक है, पी जो है यहाँ पे साइलेंट है। सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसके बाद ये वर्ड है, पता नहीं अब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी या नहीं आएगी। ओके, लेट्स ट्राई। इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एस्टिमेशन ऑफ समथिंग एज वैल्यूलेस, इसका मतलब होता है जैसे वैल्यूलेस है कोई चीज। ठीक है, अगर हमने किसी चीज को वैल्यूलेस बताना हो कि हमारे पास उसके लिए कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं फ्लॉक्सिनोसिनाई हाइलीफाइलिफिकेशन। फ्लॉक्सिनोसिनाई हाइलीफाइलिफिकेशन, फ्लॉक्सिनोसिनाई हाइलीफाइलिफिकेशन। The next word is originally described opposition to the disestablishment of the Church of England, but now it may refer to any opposition to withdrawing governments for a particular church or religion, like कोई भी authority वगैरह के हवाले से है। Let's leave it and come to the pronunciation. Anti-disestablishmentarianism, anti-disestablishmentarianism, anti-disestablishmentarianism. Now, the fifth word is supercalifragilisticexpialidocious. The next word is supercalifragilisticexpialidocious. It's supercalifragilisticexpialidocious. Move on to next. A most popular descriptor to use when you have nothing to say. Supercalifragilisticexpialidocious को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमने किसी की बात का जवाब देना लेकिन हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? supercalifragilisticexpialidocious. The next word is incomprehensibilities, 21 letters. This word set the record in 1999, the longest word in common usage. ठीक है, common usage में यानी जो commonly हम लोग यूज करते हैं word, उसको हम लोग incomprehensibilities commonly यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद strengths. Strengths has only 9 letters, but all except one of them are consonants. इसमें सिर्फ one vowel है। ठीक है, इतना मतलब ये 9 letters हैं,
बहुत कम लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब कि जो 5 से ज्यादा और उसमें जो है वाउल सिर्फ एक हो, लेकिन ये 9 लेटर्स हैं एंड इट ओनली कंटेन वन वाउल, ई, दैट इज ई, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ताकत, सपोर्ट। इसका इसके बाद है यूए। यूएई जो है ये 6 लेटर्स लॉन्ग है और इसमें सबके सब वाउल्स हैं, एक भी कॉन्सोनेंट नहीं, ठीक है। इसमें कहते हैं कि ये इट होल्ड्स 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इट्स द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड कंपोज exclusively of vowels and it has the most consecutive vowels of any word. If you are wondering about its meaning, it's a musical term from medieval times, ठीक है। ये म्यूजिकल टर्म है, ठीक है, और इसमें ये वाउल कंटेनिंग लॉन्गेस्ट वर्ड है डिक्शनरी का, इसको हम बोलते हैं यूए, यूए। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन वर्ड अनइमेजिनेटिवली। इसमें कंजेक्टिवली तो नहीं, लेकिन अल्टरनेटिवली जो है वो क्या है, इसमें जो थे वो कंजेक्टिव थे वाउल्स, सारे के सारे वाउल से कंजेक्टिव आ रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अल्टरनेटिव वाउल्स आ रही हैं। यू वाउल है, एन कॉन्सोनेंट है, आई वाउल है, एन कॉन्सोनेंट है, ए वाउल है, जी कॉन्सोनेंट है, आई वाउल है, एन कॉन्सोनेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट वर्ड इज honorific habilitude dignitativus, honorific habilitude dignitativus, saying with honorableness, यानी हमने किसी को, यानी ऑनर देने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज टस्क, टस्क। दिस इज द यू कैन सी दैट दिस इज जस्ट अ नॉइज, ठीक है, नॉइज, नॉइजी वर्ड है ये, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। जस्ट लीव इट, इट्स, इसमें एक भी वाउल नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ये वर्ड शो किया गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज अनकॉपीराइटेबल एंड सबडर्मेटोग्लिफिक। ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेम है। अनकॉपीराइटेबल का मतलब होता है जिसको कॉपी ना किया जा सके, अनकॉपीराइटेबल, एंड सबडर्मेटोग्लिफिक। द नेक्स्ट वर्ड इज सिस्क्यूपेडियलिज्म, 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 ठीक है। इसमें the 14th word on our list describe the tendency to use the long words. If you possess this trait, you will enjoy trying to use the words in your next conversation. If you're a true Siskipedian, it should be too hard, except of course for that. अच्छा, Siskipedianism का मतलब होता है fond of, अगर किसी चीज को सीखने का शौक हो, ठीक है, उसको हम Siskipedianism बोलते हैं, ठीक है, उस शौक के हवाले से, ठीक है। मूव ऑन टू द लेक्चर। ये तो हमारे आज के वर्ड्स थे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को ना शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। इसकी आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, एक एक वर्ड को लेके आप लोग इसको 10 टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चाहे तो एक वर्ड रोज ले लें, इससे फायदा ये होगा कि इसकी तरह के और भी अगर वर्ड्स होंगे ना। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे नाउन की और एसईएस की, ठीक है। एसईएस का मतलब होता है कि जब भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाते हैं तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग एस ऐड कर सकते हैं और ईएस ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द नाउन्स, ठीक है। अगर हम लोग नाउन्स की बात करें तो नाउन जो है दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, दुनिया में कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है। तो कुछ भी है, एवरीथिंग इज द नाउन। चाहे वो किसी जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी एक्सप्रेशन का नाम है, वट एवर, किसी लिविंग का नाम है, नॉन लिविंग का नाम है, वट एवर इन द वर्ल्ड, जिस कोई भी चीज है जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन जो है, नाउन के साथ हम एस ई एस कब पुट कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल की तरफ जाते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है वन, अगर कोई एक चीज है तो उसको हम बोलते हैं ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल में हम लोग दो या दो से ज्यादा की चीजों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अ रिंग, अ डॉग, अ टीचर, एन एप्पल। टू रिंग्स, यानी रिंग ज्यादा हो गई, टू रिंग्स, थ्री डॉग्स, टू टीचर्स, फाइव एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिंग में जी के बाद एस ऐड हो गया, डॉग में जी के बाद एस ऐड हो गया, टीचर है तो एस आर के बाद एस ऐड हो गया, और एप्पल है, ई है लास्ट में तो एस ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और नाउन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें, अ बस, अ बॉक्स, अ वॉच, एन एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, अगर एस ई एस ऐड करना चाह रहे हैं हम, तो बस के साथ हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे कि ई एस ऐड करेंगे, बस के साथ ई एस ऐड होगा। अगर हम लोग ज्यादा बस की बात करेंगे तो बसेस होगा, 2 buses, तो ई एस लगेगा। 3 boxes, 2 watches, 2 axes। अब इसकी ट्रिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अगर किसी नाउन को सिंगुलर को प्लूरल बनाना है तो हम एस कब ऐड करेंगे और ई एस कब ऐड करेंगे। वर्ड्स हैविंग, जिनके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी आई एट द एंड ऑफ द वर्ड, देन ई एस विल पुट इन द वर्ड्स। अगर तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जी आ रहा है, तो हम उसके लास्ट में ई एस पुट करेंगे। वरना हम बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे एस ऐड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल नाउन्स भी हैं। स्पेशल नाउन्स वो होते हैं जिसमें अब यहाँ पे लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ई एस आ रहा है। ठीक है। जैसे कि पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटोज, वोल्केनोस, वोल्केनो, वोल्केनोस। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ई एस आ रहा है, ये एग्जेप्शंस होती हैं। ठीक है। ये भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम जो हम एग्जेप्शन पे ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेसिक जो रूल है वो यही है, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं या ये वाले जो लेटर्स हैं वो आए, तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड कर देंगे एल ई एस। ठीक हो गया। वरना हम अगर इनके अलावा और दूसरे अल्फाबेट्स हैं तो हम लोग ऐड करेंगे एस। ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ चेंज टू एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स की बात करें, ये तो वैसे नेक्स्ट में भी एडजेक्टिव जो है वो आगे चल के भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि नाउन जो है ना, यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन जो है वो यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, एडजेक्टिव में चेंज हो रहा है। ठीक है। इसलिए जो है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। नाउन एडजेक्टिव में कब चेंज होता है, एडजेक्टिव कहते हैं जब हम किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं ना, जब हम किसी चीज की अच्छी या बुरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। जैसे अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे नाउन्स हैं। ठीक है। नाउन, मैंने आप लोगों को बताया नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, दुनिया में कोई भी चीज है उसको हम नाउन बोल, जिसका नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई इंसान का नाम है, चाहे वो कोई जानवर का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी एक्सप्रेशन का नाम है। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने अगर एक्सप्रेशन की बात की तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, टेस्ट। ठीक है। टेस्ट भी एक नाउन है, नाम है ना, एक एक एक्सप्रेशन का नाम है टेस्ट। तो टेस्ट से हम लोग अगर इसके साथ हम ई हटा के वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा टेस्टी, यानी ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये एडजेक्टिव कैसे बना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दिस आइसक्रीम इज वेरी टेस्टी। अब आइसक्रीम क्या है, नाउन है। ठीक है। किसी चीज का नाम है। तो अगर आइसक्रीम को मैं उसकी क्वालिटी बता रही हूँ कि ये आइसक्रीम जो है वो बहुत टेस्टी है, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी है। ठीक है। आइस, आइसी, दिस प्लेस इज वेरी आइसी। प्लेस जहाँ पे हम खड़े हैं, यानी कि आप जिस जगह पे गए हैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो ठंडक है। ठीक है। तो आप कह सकती हैं दिस प्लेस इज वेरी आइसी। एबल, एबल का मतलब होता है किसी चीज के काबिल होना। एबल से एबली, यानी कैपेबली। हम्म। ठीक है। नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोर। नॉइस से हम लोग बना लेंगे नॉइजी, हैप्पी, हैप्पीली, फनी, फनीली। अब बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। सब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। सब्जेक्ट को हम किसको कहते हैं, सब्जेक्ट हम कहते हैं जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहा होता है। ठीक है। तो जो सेंटेंस का जो जुमले के शुरू में आता है ना वर्ड, वो होता है सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी टीचर इज टॉकिंग, टीचर इज टॉकिंग, या टीचर इज टीचिंग द इंग्लिश। ठीक है। तो जो फर्स्ट में वर्ड आ रहा है ना टीचर, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं जो हम लोग किसी
के नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि ये किसी का नाम होता है, लेकिन नाउन की जगह पे अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं माय नेम इज बुशरा, जैसे आप लोग अगर किसी के बारे में बात करें, अपने बारे में बात कर रहे हैं, हिना इज टॉकिंग, साइमा इज राइटिंग, फ्रीहा इज प्लेइंग, ठीक है, तो जो ये जो नेम्स हैं ये क्या है, ये नाउन्स हैं। तो अगर मैं इन पर इनके लिए यूज करूं शी, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे माय नेम इज बुशरा, आई एम अ टीचर, तो मैंने अपनी जगह पे क्या यूज कर लिया। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी ना माय नेम इज बुशरा, बुशरा इज अ टीचर, बुशरा इज अ वेरी गुड टीचर, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, सिर्फ सेंटेंस बोल रही हूँ। बुशरा बुशरा डिड एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये। अब बार बार नाम जो है वो सेंटेंस में दोहराना, ये थोड़ा सा मेसी और ऑकवर्ड लगता है। तो इसकी जगह पे ना हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे माय नेम इज बुशरा, आई एम अ टीचर, आई डिड माय एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, and I have been teaching to senior classes English and chemistry and यानी science subjects to senior classes। तो यानी मैं अपने नाम की जगह क्या यूज कर रही हूँ, प्रोनाउन आई यूज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, he is my brother, he is in fifth standard, he is a very good player in cricket, he is a very good player of cricket, ठीक है। तो अब मैं अली की जगह क्या यूज कर रही हूँ, ही, तो मैं ये क्या है, ये प्रोनाउन। लड़के के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हिना इज माई सिस्टर, शी डिड हर पीएचडी फ्रॉम LCWU, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करी, पहले मैंने क्या कहा है, हिना, हिना इज माई सिस्टर। अब मैं उसके लिए उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं शी यूज करूंगी, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगी ना हिना डिड हर पीएचडी फ्रॉम LCWU, हिना वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, हिना इज दैट, हिना इज दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी जगह प्रोनाउंस यूज करेंगे। थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट, दिस इज माय कैट, इट रन्स फास्ट, आई लाइक पिज्जा, इट इज डिलीशियस। यू, हाउ आर यू मायरा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हाउ आर यू मायरा, मैं मायरा के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कोई मायरा मेरे सामने खड़ी है, मेरी दोस्त है, मैं उससे बात कर रही हूँ, हाउ आर यू मायरा, आप कैसी हैं मायरा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आप मेरी एक अच्छी दोस्त हैं, मायरा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये बार बार मायरा मायरा तो नहीं कह सकती ना, तो मैं उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करूंगी, यू, ठीक है। सामने वाले के लिए क्या यूज करूंगी, यू। वी, वी, वी का मतलब होता है हम, ठीक है। अलीना, अली एंड आई रीड इन सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोग एक ही क्लास, यानी अलीना, अली और मैं एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी ना अलीना, अली एंड आई रीड इन सेम स्टैंडर्ड, अलीना, अली एंड आई आर क्लास फेलोज, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म्स जिनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं ये हम लोग यूज कर सकते हैं in place of noun. They, Saim, Friha and Sadia are here. They are siblings. Saim, Friha and Sadia जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वो क्या है, they are siblings, वो बहन भाई हैं। They are my students, वो मेरे students हैं, ठीक हो गया। Now move on to next slide. इसके बाद subjective pronouns plus be verbs. Be verbs जो है, be verbs क्या होते हैं, verbs हम कहते हैं दो तरह के वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो आगे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बी के बारे में बता देती हूँ। अच्छा, दो तरह के वैसे वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं एक्शन वर्ब्स और एक होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है। अब जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, वो होते हैं अगर हम किसी काम के होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई काम हो रहा होता है, तो जो काम हो रहा होता है ना उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बी वर्ब्स जो होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स जो कि हम लोग जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। बी वर्ब्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, इज, एम, आर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इज, एम और आर जो है वो कैसे यूज होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ, और बी जो है वो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, किसी वर्ड, कोई वर्ड बड़ा है तो उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे देखें,
आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा? एम। आई एम। ये जो एम है, बी वर्ब एम है, ये आई के अलावा और किसी के साथ भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, एम जो है ये आई के अलावा और किसी प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होगा, सिर्फ आई के साथ होगा। आई एम, तो आई एम की कॉन्ट्रेक्शन होगी आई एम। आई एम टीचर, आई एम गर्ल। ठीक है, इसके बाद इस जो है ये भी बी वर्ब है, ये यूज होता है कोई सी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर वर्ड्स के साथ, लाइक ही, शी, इट। ही इज, हीज, इसकी कॉन्ट्रेक्शन है हीज। ही इज, इसकी कॉन्ट्रेक्शन होगी हीज। ही इज द बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, ही रीड्स इन दिस स्टैंडर्ड। शी इज, शीज, she is, she's, it is, it's, it is, it is my book, it's my book, it is my book, it's my book। इसके अलावा जो प्लूरल होते हैं और यू के साथ आर यूज होता है। ठीक है, प्लूरल से पहले एक बात सुन ले कि जो जहां पे यू वर्ड आ जाता है वहां पे भी हम यू आर यूज करते हैं। ठीक है, यू आर, यू आर, योर, यू के साथ यूज होगा आर, यू आर। अब इसकी कॉन्ट्रेक्शन क्या होगी? योर, योर, योर। वी आर, वी आर, इसकी कॉन्ट्रेक्शन क्या होगी? वियर, वियर। दे आर, देयर, देयर। आई एम टीचर। अब यहां पे देखें, थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम टीचर, आई एम टीचर। ही, he's he's my brother। She's, sorry, that maybe, she is my sister। इसके बाद यू आर, यू लिख के इसके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, योर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद दे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, देयर सिबलिंग्स, यानी वो बहन भाई हैं, देयर सिबलिंग्स। देन वी apostrophe, we are friends, we are friends, we are friends। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिए रूल्स का थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, जो हमने कॉन्ट्रैक्शन अभी पढ़ी हैं। ठीक है, उसके हवाले से थोड़ी सी एक एक एग्जांपल है। आई एम स्टूडेंट, ही इज a student, she is a teacher, it's a dog, you're a student, we are students, they are students। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है उसमें वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शंस ही यूज की जाती है। इसलिए क्योंकि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन का पता नहीं होता, इसलिए हम लोगों को जो अमेरिकन एक्सेंट, जो ब्रिटिश एक्सेंट है, उसकी समझ नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन सीखना बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है और जरूरी भी है। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस प्लस बी प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ अगर हम बी वर्ड्स यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग नॉट का कैसे यूज कर सकते हैं? नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, लाइक मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, यानी मैं कुछ और भी हो सकती हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं टीचर हूं। ठीक है, तो आर यू अ स्टूडेंट?
नो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये क्वेश्चनिंग वाले भी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। ही इज नॉट अ कारपेंटर, ही इज नॉट a carpenter. She is not a professor. We are not friends. They are not siblings. It's not a dog. It's a cat. It's not a dog. It's a cat. ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्शंस। इसके बाद यहाँ पे अब मैं आप लोगों को प्रोनाउन क्वेश्चंस के हवाले से थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ज्यादा थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेक्चर जो है वो ओवर कर देंगे। इसलिए ये आप लोगों के लिए सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो है ना वो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा फेस करते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं होते। ठीक है, अब कई लोग ऐसे बात करते हैं कि हमारे पास वोकैबुलरी तो है, हमारे माइंड में मतलब हमें वर्ड्स तो आते होते हैं, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे माइंड में नहीं आते। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो ज्यादातर हम लोगों को क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, लाइक कोई बात कर रहा है तो उसको बात को हमने जवाब कैसे देना है, ये हमारी कॉमनली डेली लाइफ में जो हमारी कन्वर्सेशन होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, pronoun questions plus B. I'm not a student. I'm not a student. Am I a student? अब यहां पे देखें, मैं सिंपल सेंटेंस बोल रही हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैंने इसको क्वेश्चन में लेके जाना है, मैंने इसको क्वेश्चन बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? एम आई अ स्टूडेंट, मैं क्या करूंगी, ये जो आई एम है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, इसका जो एम है वो मैं स्टार्ट में ले जाऊंगी। ठीक है, जो वर्ब है, बी वर्ब है, उसको स्टार्ट में ले जाऊंगी, बाकी एज इट इज आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई एम नॉट स्टूडेंट, यहाँ पे तो कॉन्ट्रेक्शन यूज कर रही हूँ, लेकिन जब इसका मैंने क्वेश्चन बनाना है, इसको जब मैंने क्वेश्चन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगी, ये वाली। ठीक है, और इसको क्या करूंगी मैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं, चलिए क्लोजअप में दिखाती हूँ। ठीक है, आई एम में जो एम है उसको मैं स्टार्टिंग में ले जाऊंगी, और बाकी सारा जो है वो एज इट इज मैं सेंटेंस लिख दूंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे देना है? एम आई स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट? यस आई एम। अगर स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं कह सकती हूँ नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो मैं लगा दूंगी। यू आर नॉट अ टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, क्या करूंगी, आर को मैं कर ले आऊंगी पहले, बी वर्ब को पहले ले आऊंगी, और आर यू अ टीचर? He's not a carpenter. Is he a carpenter? She is not a professor. Is she a professor? We are not friends. Are we friends? They are not siblings. Are they siblings? It's not a dog. Is it a dog? ठीक हो गया? अच्छा, अब हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो, कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे? आर यू अ स्टूडेंट, अगर तो आप स्टूडेंट है, यस आप उसको कहेंगे यस आई एम, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो नो आई एम नॉट। आर यू अ टीचर? यस आई एम, और अगर नहीं है, नो आई एम नॉट। हु आर यू? आई एम टीचर। वेयर आर यू? इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो है वो सुनते हैं। ठीक है, आर दी सिबलिंग्स? आर यू सिबलिंग्स? यहाँ पे देखिए दे की जगह यू भी यूज हो सकता है, आर यू सिबलिंग्स? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है यस वी आर। जी हाँ, हम बहन भाई हैं, यस वी आर।
Is it a dog? It's not a dog. It's a cat. Move on to next slide. ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, प्रोनाउन क्वेश्चन प्लस बी है. Is he a boy? Yes, he is. Is he a cowboy? No, he is not. It's a dog. Is it a dog? ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने का मेथड यहाँ पे मैंने शेयर किया आपके साथ. Yes, it is. अगर वो डॉग है तो yes, it is. No, it isn't. अब यहाँ पे एक और चीज न्यू आई है. नो, यहाँ पे अगर तो ये कह रहा है कि इज इट अ डॉग, क्या वो डॉग है, आप कह सकते हैं नो इट इज नॉट. अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड पढ़ा, नो इट इजंट. इट इजंट का मतलब भी इट इज नॉट ही होता है, ठीक है, लेकिन इज और नॉट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे इजंट लिखी हुई है, इजंट. ठीक है, ज्यादातर एक्सेंट में यही यूज होती है, इजंट, हैवंट, डोंट, डजंट. ठीक है, इस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस को यूज किया जाता है. नो इट इजंट, या फिर ये भी कह सकते हैं नो इट्स नॉट. नो इट्स नॉट. योर, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या आती है, योर. योर अ बॉय. आर यू अ बॉय? यस आई एम. नो आई एम नॉट. या फिर नो आई एम नॉट. वी आर टीचर्स. आर वी टीचर्स? यस वी आर. नो वी aren't. वी aren't. ऐसे नहीं होगा, वी aren't नहीं होगा. नो वी आर नॉट. नो वी आर नॉट. अब यहाँ पे जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखी है तो फिर हम लोग इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकते. नो वी आर नॉट, जब हमने वी आर की कॉन्ट्रैक्शन बना दी है तो हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाएंगे. नो वी आर नॉट. ओके, यूज ऑफ दिस एंड दैट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है,